गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 11th-12th की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर जो हमारा 3rd चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका था, काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका था उसमें। बेटा आज हम उसका जो पहली जो कविता थी, कविता के बहाने, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। दूसरी कविता है, बड़ी ही प्यारी कविता है जिसका नाम है बात सीधी थी। बेटा इस कविता को पढ़ाने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि बेटा कई बार क्या होता है कि हम कोई सीधी सी बात होती है, उस सीधी सी बात को कहने के लिए हम जो चमत्कृत रूप से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन चमत्कृत शब्दों का इस्तेमाल करने के कारण जो हमारी बात का महत्व होता है वह महत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी बात हो हमें सीधे साधारण रूप से सामने वाले तक कह देनी चाहिए, जिससे कि आसानी से वो बात उस व्यक्ति के समझ में आ जाए। तो बड़ा ही प्यारा लेसन है और आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से है कि जब भी हम कोई बात कहें तो हम भाषा के चक्कर में ना पड़कर सीधे साधे रूप में उस बात को लोगों तक पहुंचा दें। देखिए क्या है, बात सीधी थी पर एक भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इसमें भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। देखिए कवि इसमें वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि सीधी सादी बात थी, एक छोटी सी सीधी सादी बात थी जो लोगों तक मेरे को क्या करनी थी, पहुंचानी थी, लोगों तक उस बात को बताना था कि इसका मतलब क्या है। तो लेकिन क्या हुआ कि मैंने सोचा कि इस बात को मैं सीधे साधे रूप में कह दूंगा तो इतना प्रभाव लोगों तक नहीं पड़ेगा, तो आकर्षित रूप से बड़े आकर्षित चमत्कृत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, अलंकृत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यदि मैं बात इन लोगों तक पहुंचाऊंगा तो उसका आकर्षण और मेरा महत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिसके कारण से जैसे वो स्टेज पे पहुंचा, मंच पे पहुंचा, तो उसकी स्थिति क्या हो गई उसके बारे में है कि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी हो गई। ये कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सादी सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु उचित भाषा के प्रयोग से अर्थात भाषाई प्रभाव दिखाने के चक्कर में वह जो सीधी सादी बात थी वह क्या हो गई, जटिल हो गई, अर्थात कठिन हो गई। उस बात को मैं भली प्रकार से कह नहीं पाया और उसकी जो सरलता थी उस भाषा की, यानी कि उस बात की जो सरलता थी वह सरलता क्या हो गई, समाप्त हो गई, जरा टेढ़ी हो गई, अर्थात उसकी सरलता जो थी वह क्या हो गई, समाप्त हो गई। अर्थात हम क्या करते हैं, शब्द जाल के चक्कर में पड़ जाते हैं और सरल बात भी हमारे लिए जटिल हो जाती है। उसके बाद में कवि कह रहा है उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, कि कवि कहता है कि मैंने सोचा कि इस बात को मैं भले प्रकार से लोगों तक पहुंचाऊं, अधिक आकर्षित रूप से ये बात लगे, तो मैंने क्या किया, इस बात को कहने के लिए मैंने भाषा का अर्थात शब्दों को बदलने का प्रयास किया। होता है ना कि हम कोई बात नहीं कह पाते तो हम शब्दों को इधर उधर तोड़ मरोड़ते हैं, कुछ उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब उसने देखा कि बात जो है वह जटिल हो गई है तो उसने क्या किया, भाषा को क्या किया, उसने उल्टा पलटा। अर्थात उल्टा पलटने का अभिप्राय है कि भाषा को उसने बदलने की कोशिश करी, उल्टा पलटा करने की कोशिश करी, शब्दों को उसने काट झाड़ कर कोशिश करी कि शब्दों का थोड़ा मैं ये शब्द ना बोलकर ये वाला शब्द बोलूँगा तो ज़्यादा लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो काट छाट कर आगे पीछे किया ताकि बात सरलता से व्यक्त हो जाए। कि मैंने सोचा कि काट छाट कर कैसे भी करके इस बात को मैं लोगों तक पहुँचा दूँ और इस बात को, इस चीज़ को यहीं पर क्या करूँ, समाप्त करूँ। लेकिन क्या हुआ कि बात या तो बने, कि मेरी इच्छा थी कि या तो बात क्या हो जाए, बन जाए, यानी कि लोगों तक मेरी जो बात है वह पहुंच जाए, या फिर भाषा के जंजाल से छूटकर बाहर आ जाए, या फिर भाषा से बाहर आ जाए, अर्थात जो मेरी बात है वह क्या हो जाए, जंजाल से छूटकर बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। लेकिन वह जो बात थी, सीधी सादी सरल सी बात थी, वह सरल सी बात लोगों तक भली प्रकार से नहीं पहुंच सकी। जितना प्रभाव लोगों तक उस बात का पहुंचना चाहिए था वह प्रभाव लोगों तक नहीं पहुंचा, और इस प्रयास में मेरी स्थिति क्या हो गई, बहुत अधिक खराब हो गई और भाषा और भी जटिल हो गई और मेरी बात जाल में फंस कर रह गई, और इस तरह से भाषा का चमत्कृत दिखाने के चक्कर में सीधी सी बात क्या हो गई, जटिल हो गई। फिर आपने कई लोगों को देखा होगा जब वो स्टेज पे जाते हैं तो वो सोचकर तो बहुत कुछ जाते हैं, हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन जैसे वो मंच पे जाते हैं तो उनके अंदर एक घबराहट आ जाती है और वह जो बात कहना चाहते थे वह बात भली प्रकार से नहीं कह पाते।
पहले एक तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि घबराहट के कारण अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, लेकिन कई लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वे क्या सोचते हैं कि सीधी सी बात है, सीधी सी बात को अगर मैं लोगों तक पहुंचा दूंगा तो इतना प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ेगा, मेरा महत्व कम हो जाएगा। तो इस बात को क्यों ना मैं इस तरह से कहूँ कि सामने वाला मेरे बातों के जाल में फंस जाए, या फिर मेरी बातों के मुँह में यानी कि कहे, मेरी तारीफ करे कि वो किस तरह से कितना अच्छा बोला है इसने। तो ऐसे लोगों के बारे में है कि जो होती है सीधी सादी बात को ना कहकर और वो चमत्कृत रूप से इन बातों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाषा के चक्कर में आके हमारी जो सीधी सादी बात है वह लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। आगे देखिए, सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आप देखिए कवि आगे क्या बोल रहा है कि ये मेरे को पता चल गया है कि भैया जो बात मैं लोगों तक कहना चाह रहा था वह लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, और लोग मेरा क्या कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, मेरी मजाक बना रहे हैं। तो मैंने इस स्थिति को लेकर फिर भी मैंने क्या सोचा कि नहीं, अभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और अभी भी मैंने क्या सोचा कि नहीं, अभी भी मैं अपना चमत्कृत भाषा का प्रयोग ही करूँगा और अपनी बात उसी प्रभाव से कहूँगा। लेकिन तो सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, कि मैंने जो बात थी उस बात को मैंने यानी कि धैर्यपूर्वक उस बात को अभी भी नहीं समझा कि धैर्यपूर्वक अगर मैं चाहता तो उस बात को क्या कर सकता था, सुलझा सकता था और सीधी सादी रूप में कहकर मैं स्टेज से नीचे उतर जाता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा कि धैर्यपूर्वक सुलझाने की कोशिश करने पर भी वह भी और भी ज़्यादा उलझ गई कि, और मैं क्या हुआ कि मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता ही चला गया, कि जिस प्रकार पेज ठीक नहीं लगते हैं तो उसे खोलकर बार बार कसने से उसकी चूड़ियाँ क्या हो जाती, मर जाती हैं। अब बेटा क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम दीवार में कील लगाते हैं और जब कील लगा देते हैं तो कई बार भली प्रकार से वह कील नहीं लगती है, तो क्या होता है कि वह कील वापस निकल जाती है। तो हम दोबारा से उसे ठोकने की कोशिश करते हैं तो वह भली प्रकार से नहीं ठुकती है। उसका वर्णन आगे की तरफ आएगा कि मैं पेज को, यानी कि जब मैंने पेज को जिस प्रकार से कोई भी हम कील लगाते हैं या कोई भी हम कार्य करते हैं तो पेज ना लगाकर उसे बार बार मैंने उसको वैसे ही कील को सोचा कि ऐसे ही ठुक जाए, तो मैंने उसकी चूड़ियाँ तो कसी नहीं, और क्या हो गया, तो उसे खोलकर बार बार कसने से उसकी चूड़ियाँ मर गई। और इस प्रकार बेवजह भाषा का पेज कसने की बात सहज और स्पष्ट होने के कारण वह विकृष्ट और अर्थहीन हो गई। कहने का अभिप्राय क्या है, यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं जिस बात को भली प्रकार से सीधे साधे शब्दों में अगर कह सकता तो उसका प्रभाव लोगों तक ज़्यादा पड़ता, लेकिन चमत्कृत शब्दों का इस्तेमाल करने के कारण मैं उस बात को भली प्रकार से लोगों को नहीं पहुँचा पाया, और मैंने ये स्थिति धैर्य से भी नहीं समझी, और फिर भी मैं उस बात पर, इसी चीज़ पर अड़ा रहा कि ये मैं चमत्कृत शब्दों का इस्तेमाल कर ही उस बात को कहूँगा। तो क्या हुआ कि वह बात जो थी वह बात मन के मन में ही रह गई, और जितना प्रभाव लोगों पर उस बात का पड़ना था वह प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद में बोल रहे हैं कि उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अब उसके बाद में कवि क्या कह रहा है कि कवि कह रहा है कि इस तरह भाषा को सुलझाने के चक्कर में, यानी कि अब वो बात टिपिकल हो गई, जब वो स्टेज पे आया तो बात बड़ी मुश्किल से उस बात को संभाल नहीं पाया, तो उसके लिए बोल रहा है कि इस तरह बात को सुलझाने के चक्कर में उसके उलझने को काव्य चमत्कृत समझकर लोग क्या करने लगे, मेरे को वाहवाही करने लगे, कि क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, कि मेरी ये उलझन को देखते हुए या उस भाषा को सुलझाने के चक्कर में तो लोग ने क्या समझा कि भाई मैं चमत्कृत भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और लोग मेरी क्या करने लगे, वाह वाह करने लगे, जो मेरी उलझन को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगा। कई लोग होते हैं ना बेटा कि वह क्या करते हैं कि जब वो व्यक्ति जब देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति घबरा गया है स्टेज पे आके, मंच पे आके, तो वह क्या करते हैं, अरे वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो वो क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा ना कर उस पर व्यंग करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वह तमाशबीन क्या करते हैं कि लोगों की मजाक बनाते हैं, उसका व्यंग करते हैं। तो यहाँ पर कवि उसी ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है कि वह क्या कह रहे हैं, साथ ही उन लोगों पर यानी कि उन लोगों पर व्यंग किया गया है जो तमाशा देखने वालों की तरह अर्थ को बिना समझे हुए अनर्थ पर भी क्या करते हैं, वाहवाही करने लगते हैं, और किसी न किसी रूप में वह लोगों पर क्या करते हैं, व्यंग करने की चेष्टा करते हैं।
क्लियर बेटा, समझ में आया इसके अंदर आपको? आखिरकार लास्ट में 2 और बचते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब कवि क्या बोल रहा है कि कवि बताता है कि बात कहने के लिए इस चमत्कारी स्वरूप देने के चक्कर में बनावटी भाषा का प्रयोग किया। यानी बनावटी भाषा का सीधी सादी बात भी कह देता तो लोगों पर प्रभाव पड़ जाता, लेकिन बनावटी भाषा का उसने किया। तो आखिरकार वही हुआ जिसका कवि को डर था, कि कवि को पहले से डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो आखिरकार वही हुआ जिसको इसको क्या था, कवि को डर था कि जिस तरह पेच के साथ जबरदस्ती करने पर, उसे ज़्यादा घुमाने पर उसकी चूड़ी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। होता है ना पेज, मैंने अभी बताया आपको, कील को ठोकोगे और वो भली प्रकार से अगर नहीं लगती है, वापस निकल जाती है, हम दोबारा से उसको कसने की कोशिश करते हैं, उसको पेज के द्वारा कैसे भी पेचकस से, तो वे क्या होती है, लग तो जाती है, लेकिन वो भली प्रकार से उसमें कसाव नहीं होता है। बस वो थोड़ा सा भी उसमें कुछ आप चीज़ डालेंगे या टाकने की कोशिश करेंगे तो वह कील नीचे आ जाती है। तो उसी में यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पेच के साथ जबरदस्ती करने पर, उसे ज़्यादा घुमाने पर उसकी क्या हो जाती है, चूड़ी समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से भाषा का अत्यधिक कसाव देने पर भी, उसका अत्यधिक चमत्कृत रूप से प्रयोग करने पर उसका प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जो उसका अर्थ जो हम समझाने वाले होते हैं, वह अर्थ भी पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इस तरह चूड़ी खत्म होने पर पेज को उसी तरह हम क्या करते हैं कि अब चल ठीक है, अब नहीं लग रही, तो हम जैसे होता है वैसे उसको ठोक कर उसको छोड़ देते हैं। तो थोड़े समय बाद में क्या होता है, किसी कोई भी चीज़ आप टाकेंगे तो वो नीचे आ जाएगी। तो वैसे ही कवि यहाँ पे बोल रहा है कि अब परिवर्तन क्या, भाई अब क्या कर सकता था वो, कि भाई पूर्ण रूप से वो बात लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा, तो क्या कर रहा था कि जल्दी से भाई मेरी बात जो भी मेरे को कहनी है वो जल्दी से मैं कहूँ और फटाफट से यहाँ से जाऊँ। तो अब कोई भी उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे, तो उसने परिवर्तन की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, जिस कारण से कवि ने भाषा को उसी बनावटी के साथ में छोड़ दिया जो व्यर्थ बिना प्रयास के अर्थहीन भाषा से बाहर हो गई। कि जिसका जो भी बात थी, उस बात को जैसे उसको कहना था, जैसे उसको कंप्लीट करना था, फटाफट उसने कंप्लीट करी और उसको क्या किया, स्टेज से नीचे उतर गया, यानी मन से नीचे उतर गया। तो उस बात का जो महत्व था, जो अर्थ था, जो अस्तित्व उसका होने वाला था, यानी कि जो अस्तित्व उसको मिलने वाला था, वह बात लोगों तक नहीं पहुंच पाई। लास्ट में देखिए, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा की सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? आप देखें क्लास में कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि भाषा की चूड़ी अर्थ, यानी कि भाषा की चूड़ी से अभिप्राय है जो अर्थ लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, कि उसके बाद में बोल रहे हैं कि कवि कहता है कि भाषा की चूड़ी मरने के पश्चात उसे ठीक अवस्था में ठोक दिया जाता है। तब उस भाषा से ऊपर से तो वो क्या लगती है, ठीक ठाक लगती है कि हाँ भाई ठीक, जो बात थी उसने कह दी, लेकिन जो उसका महत्व है, जो कसावट थी, जो ताकत थी, वह सब कुछ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो आगे कवि कह रहा है कि जो बात कवि भाषा के माध्यम से कहना चाहता था, वह बात कवि को परिश्रम से, यानी कि जो उस बात का जितना महत्व लोगों तक पढ़ने वाला था, जब तक वो महत्व उसका नहीं पढ़ पाया, वह भली प्रकार से उस बात को नहीं कह पाया और घबरा गया, तो उसको क्या आ गया, पसीना आ गया, यानी कि वो घबरा गया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो अब ऐसी घबराहट के अंदर जो बात थी, यानी कि कल्पना कर रहा है कवि यहाँ पे कि जो बात थी, उस बात ने उस कवि से क्या पूछा कि मेरे को पसीना पोंछते देखकर मेरी घबराहट को देखकर, जब मुझे घबराहट हो गई, मैं पसीना पोंछ रहा हूँ, इस तरह से कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, तो कवि बोल रहा है कि मेरे को ऐसे घबराहट में देखकर, मुझे इस तरह की अवस्था के अंदर देखकर जो बात थी, उसने मेरे से क्या पूछा, क्या तुमने भाषा की सहूलियत को कभी नहीं सीखा, कि तुमने भाषा की सरलता को कभी नहीं सीखा, कि तुम्हें जो बात कहनी है वह तुम साधारण रूप से भी कह सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया, बनावटी शब्दों का इस्तेमाल किया और कृत्रिमता का प्रयोग किया, जिससे तुम्हारी बात का जो अर्थ था वह अर्थ का क्या निकल गया, अनर्थ निकल गया। तो तुमने क्या भाषा की सरलता नहीं सीखी, कि कोई भी बात हो हमें सरलता से बता देनी चाहिए, जिससे कि उसका प्रभाव लोगों तक ज़्यादा पड़े। तो बड़ा ही अच्छा लेसन था।
तो इस प्रकार से अगर हम कोई भी बात हो, हमारे मन की कोई बात हो या किसी भी तरह की कोई भी बात हो, तो हम भाषा के चक्कर में ना पड़े। इस लेसन में, पूरे लेसन में एक ही बात समझाई गई है कि कोई भी बात हो, कोई भी बात को हमें सीधे साधे रूप में लोगों तक पहुंचा देनी चाहिए। उसके लिए हमें भाषा का, बनावटी भाषा का, यानी कि बनावटी भाषा का, अलंकृत भाषा का, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। जितना प्रभाव सीधी सादी बात का लोगों पर पड़ता है, उतना प्रभाव अलंकृत भाषा का या फिर कृत्रिम भाषा का प्रभाव इतना नहीं पड़ पाता है। कोई भी बात हो आप सही रूप में लोगों तक पहुंचाएंगे। सामने वाले के पास में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सामने वाले की समझ के बाहर है। अब वो कोई अनपढ़ व्यक्ति बैठा है और आपने अलंकृत भाषाओं का इस्तेमाल कर दिया, अलंकारों से संबंधित भाषाओं का इस्तेमाल कर दिया, छंदों का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप तो बड़े अपने आप को सुपर समझ रहे हैं कि ओहो बहुत अच्छी तरह से मैं इस बात को समझा रहा हूँ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति पर उस बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, वो आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी बात कहने का अभिप्राय क्या? तो कभी भी हमें कोई भी बात हमें दूसरों तक पहुंचानी हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सामने कौन बैठा है, हम किसको ये बात समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो हमें उसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस बात को लोगों तक पहुंचानी चाहिए। बड़ा प्यारा लेसन था। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।